डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। एनपीएस के अंदर डिफ़ॉल्ट पैटर्न जो बात करी आपने, तो उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इंडिविजुअल चॉइस, अगर हम फिर से यूपीएस से में चेंज करना चाहें तो वो डिफ़ॉल्ट पैटर्न के थ्रू होगा या डायरेक्ट एसआईपी? देखिए, एनपीएस और यूपीएस दोनों में सेम इन्वेस्टमेंट चॉइसेस अवेलेबल हैं। अगर आप 30 नवंबर तक यूपीएस को चूज़ करते हैं तो यूपीएस का भी डिफ़ॉल्ट पैटर्न है विच इज़ सिमिलर टू एनपीएस। सो जब आपका पैसा अभी तक जो भी कंट्रीब्यूशन है वो यूपीएस में चला जाएगा इकट्ठा, विच इज़ नथिंग बट आपके प्लान पे टैगिंग होगी फॉर यूपीएस, और फिर नेक्स्ट मंथ आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा विल बी इन यूपीएस एज पर यूपीएस डिफ़ॉल्ट पैटर्न, विच इज़ काइंड ऑफ सिमिलर विद एनपीएस। अगर मैं एलसी एलसी लाइफ साइकिल अगर मैं 75 से स्विच करता हूँ मैं यूपीएस में, तो फिर उसमें क्या बेसिकली अगर आप यूपीएस में जाते हैं तो आपके पास यूपीएस में भी चॉइस है कि आप LC50 या LC75 ले सकते हैं। तो उसमें कोई ऑटोमेटिकली तो नहीं होता ना? नहीं, इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, यू हैव टू चूज। सी इफ यू हैव नॉट इट, दिस इज बेसिकली द फ्लेक्सिबिलिटीज विच आर गिवन टू चॉइसेस गिवन टू द सब्सक्राइबर, कि अगर आप चाहते हैं आप LC50 लें, आप LC75 लें, या आप 100% ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाना चाहते हैं, तो इट इज अप टू यू। इफ यू डोंट चूज, योर इन्वेस्टमेंट इज विथ द सेफेस्ट द डिफॉल्ट पैटर्न, जहाँ डिफॉल्ट पैटर्न में मैक्सिमम 25% इक्विटी, मैक्सिमम 65 डिफॉल्ट डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड देन रिमेनिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर सिक्योरिटीज। सो अगर कोई भी चूज नहीं करता है कुछ भी, तो आपका डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट होगा बाय 3 पेंशन फंड्स। Who are the 3 pension funds for default? SBI, UTI and LIC. Pension funds, they 3 invest in default pattern. UTI और SBI, UTI, LIC. Right? ऑटोमेटिक आप कहीं भी नहीं जा सकते, ऑटोमेटिक आप डिफॉल्ट में हैं। अगर आप खुद से कुछ चूज करना चाहते हैं तो फिर आपके पास चॉइस है, आप मोबाइल ऐप के थ्रू OTP वेरीफाई करके आप चूज कर सकते हैं। अगर रिमूवल होता है तो जैसे 3 आपने टर्म्स यूज करी, एक तो रिजाइन हो गया और रिमूव है ना, रिजाइन, और एक CR ले लेते हैं, कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो उन तीनों के ही रूल सेम है? देखिए सर, रेजिग्नेशन, रिमूवल और डिसमिसल, ये 3 केसेस में आपको इकट्ठा पैसा एक साथ मिल जाएगा, एक साथ। पेंशन नहीं होगी, जो भी कॉर्पस में पैसा है वो इमीडिएटली बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। दिस इज फॉर रेजिग्नेशन, रिमूवल, डिसमिसल। पर कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है, अगर वो एज अ पेनल्टी है तो उस केस में आपको यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा। वो क्या बेनिफिट होगा? आपको लमसम मिलेगा, आपके पास 60% विड्रॉ करने का ऑप्शन होगा। द ओनली पॉइंट इज जो आपकी पेंशन होगी, जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी, अकॉर्डिंगली वो उतनी रिड्यूस हो सकती है, बट दैट टू ऑल्सो मैक्सिमम 1/3। जो यूपीएस जब स्टार्ट हुआ तब 25 इयर्स का उसमें रूल है ना, आई थिंक। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट अगर हम लेते हैं तो 20 इयर्स की आपने जो बताया हमें, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो कितने साल तक का? सो पहले जब यूपीएस आया था तब वीआरएस की कंडीशन में मिनिमम 25 इयर्स की सर्विस थी, बट उसके बाद सीसीएस IUPS रूल्स जब आए तो इस 25 इयर्स को रिड्यूस करके 20 इयर्स कर दिया ऑन द डिमांड फ्रॉम दी पब्लिक। ये जो 20 इयर्स हैं, आप एलिजिबल हैं अगर आप यूपीएस में 20 इयर्स की सर्विस के बाद रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, वीआरएस लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। बट आपकी जो पेंशन है जो 50% है वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि सर्विस कम हो गई।
अगर आप 25 ईयर्स की सर्विस के बाद लेंगे तो आपको अश्योर्ड 50% की पेंशन मिलेगी। से आप 22 ईयर्स के बाद ले रहे हैं तो इट कुड बी 48%, 46%, अकॉर्डिंगली वो प्रोपोर्शनेटली एज पर योर क्वालिफाइंग सर्विस रिड्यूस हो जाएगी। द ओनली पॉइंट इज 20 ईयर्स के बाद आप ले सकते हैं, आप एलिजिबल हो गए। पहले इट वॉज 25 ईयर्स ओनली, उसके पहले आप VRS लेते तो आपको UPS का बेनिफिट नहीं मिलता, बट अब वो 25 को रिड्यूस करके 20 कर दिया। VRS 52 एज है और VRS रिजाइन लेता हूँ। अगर 52 इयर्स का में VRS चाहिए तो पेंशन कब से स्टार्ट होगी, 52 से या 60? ओके सॉरी, VRS के केस में आपको जो भी बेनिफिट्स हैं, वेदर इट इज लमसम योर फाइनल विड्रॉल, वो आपको इमीडिएटली रिसीव होगा, पर जो आपका पे आउट है, जो पेंशन है, वो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ सुपरएनुएशन से स्टार्ट होगी। इन केस अगर आपने मतलब 52 हाँ, यू हैव टू वेट, 52 पे आपका पे आउट स्टार्ट नहीं होगा, लमसम और फाइनल विड्रॉल आपको 52 पे मिल जाएगा, बट जो पे आउट है वो 60 के बाद ही स्टार्ट होगा। नाउ अगर इन बिटवीन आपके VRS से और आपके पेंशन स्टार्ट होने के बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके स्पाउस को इमीडिएटली पे आउट स्टार्ट होगा। स्पाउस को 60 तक वेट करने का जरूरत नहीं है, स्पाउस विल गेट इमीडिएटली जो भी आपका अरियर्स होगा वो, जो आपको रिसीव होना था वो, और स्पाउस का पे आउट। ओके पूल कॉर्पस की बात कर रहे हैं। 20 रोल वर्क क्या होगा? ओके, जो पूल कॉर्पस है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल 8.5% का कंट्रीब्यूशन करेगी फॉर एवरी एम्प्लॉय ऑन एग्रीगेट बेसिस। वो इसलिए क्योंकि देयर इज अ गारंटी इन्वॉल्व। जो आपको लमसम पेमेंट मिल रहा है, एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है UPS में, जो NPS में नहीं था, उसकी फंडिंग के लिए जो आप लोगों को मिनिमम 50% की गारंटी है, जो मिनिमम 10,000 मिनिमम गारंटी है कि एटलीस्ट 10,000 की पेंशन पर मंथ मिलेगी ही मिलेगी, उस गारंटी को गवर्नमेंट एक पूल कॉर्पस में एक बेसिस क्रिएट कर रही है कि देयर इज सफिशिएंसी ऑफ फंड्स। पूल इज बेसिकली एन एडिशनल कॉर्पस विच इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर 8.5%, जो आपके एम्प्लॉयर को नहीं देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से देगी। वो जितने भी गारंटीज गवर्नमेंट अंडर UPS दे रही है उसको कवर आउट करने के लिए कोई भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट अभी से इट इज मेकिंग अ प्रोविजन टिल जो सब्सक्राइबर 60 तक होगा कि एवरी मंथ कुछ पूल में रहेगा। जैसे UPS है मेरे पास, तो मैं बैक अगर NPS में मैं फिर से स्विच करना चाहूँ तो 40% जो गवर्नमेंट दे रहा है बेसिकली 15%, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? जैसे आप जैसे कि पूल कॉर्पस से ही जाएगा वो? देखिए, आप जैसे UPS से स्विच करके NPS में जाएंगे तो आपको जितना आप UPS में रहें उस सर्विस का एक्स्ट्रा 4% मिलेगा। 4% कॉन्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद ग्रोथ आपको दिया जाएगा, तो वो पूल से ही आएगा। गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे इट फ्रॉम पूल। जैसे अभी मेरे पास NPS है और UPS में मैं स्विच करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं वापस से NPS में, तो वन टाइम ही वो फैसिलिटी, वन टाइम वन वे। और फॉर एग्जांपल मैंने UPS ज्वाइन किया, एकदम नया, मैं फर्स्ट टाइम ही UPS ज्वाइन कर रहा हूँ, उसके बाद 3 और 4 इयर्स के बाद NPS में मुझे स्विच करना पड़ेगा या फिर कैसे? 3-4 साल के अंदर NPS में स्विच करें या फिर रिटायरमेंट के 1 साल पहले वाला ही उसमें जाएंगे? नहीं, तभी आप स्विच करें। इट इज चॉइस आपके पास है। व्हाट इज बेस्ट इज कि आप नियर टू सुपर एनुएशन रहेंगे तो आप डिसाइड करेंगे, तो आप बेटर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस स्कीम में बेनिफिट है। एडिशनली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि NPS ट्रस्ट की वेबसाइट पे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, NPS एंड UPS कैलकुलेटर्स। सो इट इज़
ये फैसिलिटी आपको 59 तक एक्सटेंड ही इसलिए की गई है कि आप लेटर स्टेज पे अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि आपको गारंटीड पेंशन चाहिए या आपको एनपीएस की ही एन्युटी चाहिए, क्या आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखिए इसलिए स्विच वाली विंडो 59 ईयर्स तक ओपन की गई है कि आप सुपर एनुएट होंगे उसके 1 साल पहले तक आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आप यूपीएस लेके आप 1 साल में भी वापस एनपीएस में जा सकते हैं, बट अगर आप वापस एनपीएस में स्विच कर गए विद इन 1 ईयर से फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप कभी वापस यूपीएस का अश्योर्ड पे आउट का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सो व्हाट इज टू हैव अ गुड लाइक सेंसिबिलिटीज कि आप यूपीएस ऑप्ट करिए, यू कीप बोथ द ऑप्शंस ओपन। आप यूपीएस ले लेंगे 30 नवंबर तक तो आपके पास एनपीएस यूपीएस दोनों ओपन है। द डे यू वांट यू कैन गो बैक टू एनपीएस, बट अगर आप यूपीएस ही नहीं लेंगे तो यू कैन नॉट कम टू यूपीएस अगेन, then you are mandatorily under NPS after 30th November, subject to there is no extension of timeline. If still there is an extension, that will be the extended timeline, but abhi tak what we have information is till 30th November is the deadline. एक different question. एक पे कमीशन, एक पे कमीशन, हाँ, तो ये करंटली यूपीएस में अभी तक पे कमीशन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, अभी तक कुछ भी कोई पे कमीशन का इम्पैक्ट नहीं है इन यूपीएस। सो आपका जो भी फाइनल हो जाएगा दैट विल कंटिन्यू। फॉर डीआर देयर विल बी अ सेपरेट सीरीज फॉर श्योर। जैसे ही पे कमीशन लगता है डीआर 0 हो जाता है, दैट वुड बी अ बिग क्वेश्चन, बट डीआर की एक सेपरेट सीरीज चलेगी जहां आपका डीआर 0 नहीं होगा, जो कंटिन्यू हो रहा है उसी में ऐड होके आगे बढ़ेगा। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट डीआर की डीआर 0 हो जाएगा नए पे कमीशन में, तो पे कमीशन का बेसिक के ऊपर कोई इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ नहीं है, बट डीआर की एक सेपरेट सीरीज रहेगी जो रनिंग सीरीज रहेगी। लास्ट क्वेश्चन है मैम, आप जिस डिपार्टमेंट से एनपीएस और यूपीएस के बारे में बहुत अच्छा है, बट मैं भी जानता हूँ कि मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एनपीएस और यूपीएस में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? See, we as PFRDA, we just cannot say कि this is better, so you choose this. पहले हम कभी नहीं बोलते थे कि हम इट इज़ ऑलवेज द सब्सक्राइबर्स चॉइस कि आपको जो बेनिफिशियल लग रहा है। वी आर गिविंग इन्फॉर्मेशन फॉर बोथ द स्कीम्स, बट यूपीएस में जब से वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी आई है, if you will ask us, we'll say it is good to opt UPS till the deadline, because at least this option is opening both the ways for you. आपके पास दोनों choices available होगी। वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी आने के बाद we as PFRDA can say you can opt for UPS because you will have both the roads open. You can choose any time. This is basically the biggest flexibility given to a subscriber, right? उसके पहले तो stringent हो गया था कि अगर आप UPS ले लेते हो तो आप UPS में ही हैं, otherwise the only point is आप 30 नवंबर तक UPS नहीं लेंगे तो आप NPS में ही रह जाएंगे। आपके पास कभी ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि आप UPS को चूज कर पाएँ। So that is why I would also say कि it is good to opt till the deadline, ताकि you have both the options open. आप कभी भी चाहते हो you can come back to NPS. It is up to you. If you feel like no, this is giving me better returns, you can come back. Both the schemes have their own advantages, right? NPS does not have a guarantee. UPS carries a guarantee. NPS does not give you lump sum payment. UPS is giving you an additional lump sum payment. So there is no, you can say, comparison basis. But yes, more flexibility is given through one-time one-way switch. So I think subscribers should use that benefit in their own interest. थैंक यू सो मच मैम, मेरे सभी क्वेश्चंस आंसर दिए और सभी लोगों को बेस्ट। Thank you. तो एनपीएस जैसे 20 इयर्स का था, उसमें था कि पहले जो इयर्स थे वो 15 से करके वो 20 इयर्स का कर दिया, तो उसमें पेंशन है, पेंशन में भी है 20 इयर्स की सर्विस के बाद।
25 25 की लिमिट अच्छा फॉर यूपीएस हाँ, तो वो चेंज कर दिया कि क्योंकि 28 आपको 28 कर दिया, पहले 25 ईयर्स का था, अब 28 कर दिया, तो उसमें पेंशन में क्या इम्पैक्ट है पेंशन की सीमा? ओके वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि 20 इयर्स पे वीआरएस ले सकते हैं. द ओनली पॉइंट इज आपकी जो पेंशन है वो प्रपोर्शनेटली रिड्यूस होगी जितनी आपकी सर्विस है. अगर आप 25 साल की सर्विस के बाद वीआरएस लेते हैं तो आपको 50% अश्योर्ड है, वो मिलेगा ही मिलेगा अगर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस करेक्ट हों. अगर आप से 22 इयर्स में लेते हैं तो आपकी पेंशन प्रोपोर्शनेटली उतना रिड्यूस हो जाएगी. देयर इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पे आउट. उस पे आउट में क्वालिफाइंग सर्विस इज अ पॉइंट जो मैक्सिमम अगर आप 25 साल करेंगे तो विच इज मैक्सिमम मंथ्स में होती है 300. बट इन यूपीएस इट इज प्रपोर्शनेटली रिड्यूस. तो क्यों है अगर 300 नहीं है मान लीजिए 280 है तो अकॉर्डिंगली आपका पे आउट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. इट इज बेसिकली अ प्रपोर्शन. If it is 25 years, 50%, less than 25 years, जो 50% का अमाउंट है वो proportionately थोड़ा नीचे है. जैसे कि 20 ईयर्स का काम कर लिया, उसके बाद इनको पेंशन स्टार्ट होगी, राइट? वीआरएस के केस में जो आपका पेंशन है वो आपकी एक्चुअल डीम्ड डेट ऑफ सुपर एनुएशन पे स्टार्ट होगा. 60 पे पेंशन स्टार्ट होगा. बट जब आप वीआरएस लेते हैं तो आपको इमीडिएटली आपका लमसम पेमेंट जो 10% का अमाउंट है वो और आपके कॉर्पस का 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं वो दोनों अमाउंट्स आपको इमीडिएटली आफ्टर 20 इयर्स मिल जाएंगे जब भी आप वीआरएस लेंगे. और जो पे आउट है वो आपको सुपर एनुएशन की डेट से ही स्टार्ट होगा. 60 अगर आपकी सुपर एनुएशन डेट है तो 60 के बाद से. अब इस टेन्योर में आपने जब वीआरएस लिया और 60 के बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 2001 में अगर ज्वाइनिंग है, देन उसके बाद से मैंने 19 साल काम किया तो वीआरएस होगा. जैसे एनपीएस 2004 में स्टार्ट हुआ, ठीक है? क्या हाँ, बट ये लेकिन उन्हें इनकी ज्वाइनिंग जो थी वो 2001 की थी. तो फिर एनपीएस कैसे इन पे इम्प्लीमेंट होगा? कैसे अगर आप हटाएंगे उनके? 2004 से एनपीएस में कवर्ड हैं आपकी ज्वाइनिंग कभी भी हो. बट अगर आप एनपीएस में एज ऑन डेट कवर्ड हैं तो जिस दिन से आप एनपीएस में कवर्ड है वहां से आपकी सर्विस काउंट होगी फॉर यूपीएस बेनिफिट. नहीं बट ज्वाइनिंग तो 2001 में अग्रीड. है. बट अगर 2001 से कंट्रीब्यूशन जा रहा था आपका एनपीएस में तो फिर ये ओपीएस नहीं होंगे? नहीं. इफ यू आर करंट एनपीएस सब्सक्राइबर तो आपके पास यूपीएस का ऑप्शन है. अगर आप ओपीएस के सब्सक्राइबर हैं तो आप ओपीएस में ही हैं, फिर आपके पास एनपीएस यूपीएस दोनों नहीं है. Thank you. आगे. अभी इनका एनपीएस चल रहा है. जब से मतलब जब ज्वाइन की थी और जब तक लास्ट है, जब तक 60 इयर्स इनके हुए हैं, तो इनकी 24 इयर्स हुए हैं. तो वीआरएस तो नहीं है क्योंकि वो 24 हो चुका है पूरा ये. तो उसमें यूपीएस चूज कर सकते हैं ये? क्योंकि 24 साल इनकी अभी तक की सर्विस हो गई है. 24. हाँ, Agreed. If you are currently a NPS subscriber, you have a choice to opt for UPS till 30th November, irrespective of your service. तो ये अलाउ है, चूज कर सकते हैं. हाँ, you can choose. हाँ. You are not super annuated. अभी तक आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ है ना, तो आप ले सकते. सभी जो भी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं अगर वो एनपीएस में एज ऑन डेट कवर्ड हैं तो दे हैव अ चॉइस टू ऑप्ट फॉर यूपीएस. क्योंकि
कि फिर आपने 25 इयर्स का वो मेंशन किया था ना, बट इनको तो इन सर्विस 24 इयर्स ही हुए हैं अभी तक काम करते हैं। 25 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए फॉर बेनिफिट्स अंडर यूपीएस। यूपीएस के बेनिफिट लेने के लिए आपको कम से कम 25 साल की सर्विस चाहिए अगर आपको 50% का अश्योर्ड पे आउट चाहिए। अगर आप उसके पहले ही वीआरएस ले लेते हैं तो 20 इयर्स का क्लॉज आ गया है। अगर नहीं लेते हैं तो आप एनीवेज कंटिन्यू करेंगे ना यूपीएस के लिए। क्योंकि इनका मेन कंसर्न ये है कि इनकी एज हो गई है सर ट्रांसलेट। क्योंकि यूपीएस में क्या है, इन सर्विस 25 इयर्स का वो रूल उसमें मेंशन है, वो 50% हाँ, बट अगर उससे 1 साल कम है, लाइक 24 साल है उसका, तो उसमें क्या अमाउंट में भी कोई रिडक्शन प्रोपोर्शनेटली हाँ, तो परसेंटेज जो होगा वो होगा, बस ये इनका क्वेश्चन था। देखिए यूपीएस में ना आपके पास बेनिफिट है अगर आपकी 10 साल की सर्विस से 25 साल की सर्विस तक है तो। सो अगर आपकी मिनिमम 10 इयर्स की सर्विस भी हो गई है सो यू आर एलिजिबल फॉर यूपीएस बेनिफिट। थैंक यू। तो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जो भी हमें दिया है वो अच्छे से हो जाएगा। इनका क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपीएस है और एनपीएस है, अगर एनपीएस पे हम फोकस करते हैं क्योंकि अभी हमें अप्लाई करना है यूपीएस के लिए बिफोर 30th of November, तो उस वैसे जैसे एनपीएस का है तो मुझे नहीं पता कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी मेरे पास दोनों ऑप्शंस है करने के लिए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यूपीएस ही करता कंटिन्यू करूँ मैं उसमें, बट अगर एनपीएस की ग्रोथ हो गई कि स्टॉक मार्केट में जो भी था वो में अगर ग्रोथ हो गया, बट मैं और यूपीएस में हूँ, तो मैं क्या इसमें स्विच कर सकती हूँ? वही जो हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपको किसी भी लेटर डेट पे लगता है, देखिए यूपीएस में भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ही हो रहा है। जो भी आपका पैसा जा रहा है, डिफॉल्ट पैटर्न क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो आपका दोनों ही स्कीम्स में मार्केट में पैसा है, पर द पॉइंट इज एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है, यूपीएस में गारंटी है कि आपको कितना मिनिमम मिलेगा। अब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपने आज यूपीएस चूज किया और आपको लगता है कि नहीं एनपीएस में बहुत ग्रो हो गया, अगर मेरा कॉर्पस एनपीएस में होता तो इतना हो जाता। सो जो हमने बात की वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी, आप उसे कभी भी एक्सरसाइज कर सकते, यू कैन गो टू एनपीएस। बट सपोज आप एनपीएस में चले गए और उसके बाद भी आपकी 10 साल की सर्विस बाकी है और फिर मार्केट क्रैश हो गया, तो आप एनपीएस से यूपीएस में नहीं आ पाओगे। इट इज ओनली वन टाइम, यू कैन मूव टू एनपीएस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 59 years, not 59, 12 months before your superannuation. क्वेश्चन है जैसे एनपीएस उस 25 इयर्स के बाद जब वो अगर बंद हो जाता है और मैं यूपीएस के लिए अप्लाई करती हूँ, उसके बाद वो रिटायरमेंट जब मेरी हो जाएगी तो उसके बाद मुझे उसका जो कितना परसेंटेज मिलेगा बेसिकली 60 इयर्स के बाद? अगर पहली बात ये है कि एनपीएस बंद हो जाएगा तो बंद एनपीएस नहीं होगा। अगर आप यूपीएस चूज कर लेते हैं, आज आपने यूपीएस चूज किया और रिटायरमेंट तक आप यूपीएस में ही रहते हैं, आपको यूपीएस का ही बेनिफिट चाहिए, तो आपका जो पे आउट है मतलब पेंशन जो है वो आपकी लास्ट 12 मंथ्स की एवरेज बेसिक का 50% प्लस डीआर प्लस आपको लमसम पेमेंट मिलेगा जो 10% होगा आपकी लास्ट बेसिक और डीए का फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 months ऑफ सर्विस। और उसके साथ आपके पास चॉइस होगी कि आपके कॉर्पस में जितना भी पैसा है उसका 60% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं इमीडिएट। नहीं वो भी चलती रहे, वो कहते हैं वो भी चलती रहे और
जब मेरे को रिटायरमेंट होगा, जब मैं अच्छा। रिटायर होगा तब वो मुझे मिलेगा। मतलब ये इनका क्वेश्चन ये है कि जैसे अच्छा यू वांट बोथ टू कंटिन्यू नहीं, जैसे एनपीएस का था, then जैसे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ओपीएस कर दिया। हाँ, ओपीएस कर दिया, तो उनका जो एनपीएस का जो भी था कॉर्पस, तो क्या उसमें आएगा? ओके, अगर आप 30 नवंबर तक यूपीएस को चूज करते हैं तो आपका जो भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में आपका जितना कंट्रीब्यूशन है वो यूपीएस में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपने वो कह रहे हैं ओपीएस HP गवर्नमेंट में हिमाचल में इनका जॉब है बेसिकली। पहले इनके पास NPS था, उसके बाद वहाँ पे जो इलेक्शंस हुए तो वहाँ पे OPS हो गया। OPS में चेंज हो गया। तो See. OPS से बट NPS ने से वहाँ से पेमेंट नहीं आई है, मतलब OPS में। अगर नहीं आया है तो आप जब भी सुपर एनुएट होंगे तो आप एनपीएस का एग्जिट लेंगे, अगर पहले कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स नहीं आए कि पैसा कैसे ट्रांसफर होगा। अगर आपकी कॉर्पस में पैसा पड़ा रहेगा तो जब भी आप सुपर एनुएट होंगे आप एनपीएस का एग्जिट ले पाएंगे। और सेकेंडली इट इज गवर्नमेंट, अगर क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट में है तो यूपीएस तो अप्लाई होता नहीं है आपके ऊपर, बट इट इज गवर्नमेंट विल डिसाइड। अगर गवर्नमेंट ओपीएस पे चली गई है तो जो एनपीएस कॉर्पस का ट्रीटमेंट कैसे होगा उसका अलग से क्लियर होगा कि आपको कैसे मिलेगा। हाँ, तो वही है कि मेरे स्टाफ से मैंने बात करी थी, तो जो पहले 25 इयर्स में मतलब ये जो अप्लाई किया था उसके बाद से ओपीएस में मैंने कर लिया था, बट एनपीएस का जो भी पैसा था वो भी मिल नहीं पाया। वो सुपर एनुएशन पे ही क्लैरिटी होगी और गवर्नमेंट ही क्लियरली डिसाइड करेगी कि व्हाट दे वांट। एंड सेकेंड चीज जैसे ओपीएस है वन टाइम ही पॉसिबल है OPS या फिर मैं उसे ब्लॉक मतलब एक बार ही पॉसिबल है, या ओपीएस से रिलेटेड मैं आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी। दैट इज कम्प्लीटली लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पार्ट। इंफॉर्मेशन ऑफ एनपीएस एंड यूपीएस आई कैन गिव, बट ओपीएस की क्लैरिटी आपके एम्प्लॉयर से जैसे टर्म्स हैं ओपीएस के उसी के थ्रू कवर होगी। फर्स्ट जो है बेसिकली जो एनपीएस और यूपीएस की बात करें, पूरा कंपैरिजन आपने दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें इतना परसेंटेज है और 10,000 का ये है, तो बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कंपैरिजन में मैं देख पा रहा था कि एनपीएस में एकदम से पैसा नहीं मिलता और मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जब फ्यूचर में मान लो 1 करोड़ है पैसा दोनों में, और जब मेरी रिटायरमेंट हो जाती है तो जितना भी मेरे इन्वेस्टमेंट है और मैं वापस चाहता हूँ यूपीएस से वापस लेना चाहता हूँ, तो वो लोन की तरह तो वो और रिटायरमेंट के बाद जब यूपीएस प्लस डीए जो भी होगा वो सब मैम वो अमाउंट कम हो जाएगा, और एनपीएस में जो मेरा 1 करोड़ है उससे मेरा पेमेंट होगा या नहीं होगा, या रिटायरमेंट के बाद मुझे कहाँ से पेमेंट होगा बेसिकली, कि कितना परसेंटेज उसका मुझे मिलेगा। अगर मैं लोन वगैरह भी लेता हूँ तो मुझे उसका कितना परसेंट मिलेगा, ये मेरा बेसिकली क्वेश्चन। See, the first point is there is no loan facility as on date available for both the schemes. ऐसी कुछ नहीं है। पार्शियल विड्रॉल एक फैसिलिटी है कि अगर आप कुछ पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं अपने कॉर्पस से, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि 3 बार आप विड्रॉ लमसम वाला जो है वो यूपीएस में अवेलेबल है, अगर एनपीएस में नहीं है। लमसम जो
जो एनपीएस से मिलेगा वो डायरेक्ट मुझे मिल जाएगा। सी एनपीएस में जब आप सुपरएनुएट होते हैं तो आपके कॉर्पस का 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं, 40% आप देते हैं एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, जो बाद में आपकी पेंशन देता है। यूपीएस में आपको डायरेक्टली पेंशन मिलेगी फ्रॉम द सीआरएस सिस्टम, आपको किसी को कुछ नहीं देना है। एनपीएस में इट इज एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स, बट इन यूपीएस डायरेक्टली आपको सिस्टम के थ्रू ही पे आउट स्टार्ट होगा। I see. And you yeah, but perfect. Yep. Help. तो उनका कुछ डाउट है, वही बताना चाहते हैं अभी फ्लोर वाले स्कीम में एनपीएस में आपका रिटायरमेंट होता है, उसका आपको फिक्स नहीं है। वो जो ये वाला ये दोनों में ही सेम है, उन्हें समझ आ रहा है। और 40% वाला जो होता है वो अलग है, क्योंकि यूपीएस में 40% प्लस सीडी आ रहा है तो बढ़ेगा और 10,000 फिक्स्ड टीआर के लिए। और एक जगह में मुझे पूछा था कि अभी लास्ट है उसमें चेंजेस नवंबर लास्ट है, तो पूछ रहे हैं कि उसके बाद एक्सटेंशन का अभी तक देर आर नो इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सटेंशन। समथिंग हैपन्स तो एक्सटेंशन होगा, अदरवाइज तो अब तो कोई चांसेस नहीं है एक्सटेंशन के। जो लास्ट एक्सटेंशन भी हुआ 30 सितंबर से 30 नवंबर, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में देयर वाज डिमांड कि आप एक्सटेंड कीजिए तो हुआ, अदरवाइज वो भी एक्सटेंशन नहीं था। एक और लास्ट जब हम 68 59 years
साल का जो भी अमाउंट है वो तरीके से कर दिया है। तो जो भी अब तक इन्वेस्टमेंट करी 59 अलग वो अलग सिस्टम है जो तुम जिस बात कर रहे हो। हेलो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आप कहाँ कहाँ हैं? आदमी। तो वो थोड़ा डिस्टर्ब अभी हम और वो कुछ ही चीज़ों पे कर रहे हैं। आदमी का थोड़ा अलग हो जाता है, उनका अलग सिस्टम है कि वो स्किल है, इसलिए मैं सोचा कि पूछ ही लूँ अपने डाउट्स जानते हैं। तो हम अभी डिफरेंस दिखाया था दोनों में कंपैरिजन है। फैमिली अगर फैमिली डिसेबिलिटी पेंशन से जो रिलेटेड है वो एनपीएस में बेनिफिट्स मिलते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन के कुछ अलग से रूल्स हैं। फैमिली सिंगल पेंशन गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑर्डर है कि एनपीएस से वो आई नीड टू चेक, आई एम नॉट श्योर। अगर आप ये क्वेरी हमें रिटर्न में देंगे ओवर ईमेल, सो विल रिस्पॉन्ड टू यू व्हाटएवर इट इज। अगर कुछ भी रिलेटेड होगा तो विल शेयर। मेरी जो वाइफ है वो भी रहता है, मेरा बच्चा है वो भी रहता है। तो उन्हें जैसे कि मिल सकता है तो डिसेबल बच्चे की नहीं, अभी के लिए यूपीएस में फॉर यूपीएस देयर इज नो बेनिफिट टू चिल्ड्रन। द बेनिफिट अंडर यूपीएस इज ओनली लिमिटेड टिल द लीगली वेटेड स्पाउस, दैट्स इट फॉर यूपीएस। एनी सेपरेट प्रोविजन फॉर डिसेबिलिटी पेंशन विल बी डेल्ट बाय द डिफरेंट रूल्स, तो वो पीएफआरडीए के अंडर नहीं आता है। पीएफआरडीए ओनली डील्स विद एनपीएस एंड यूपीएस। आप ये चीज़ सेकेंड आप जैसे अपना एनपीएस से यूपीएस में करना चाहते हैं उसके बाद ये 60 इयर्स के बाद 59 में मेरे को 12 मंथ पहले ही मुझे है ना अप्लाई करना होगा या कैसे? देखो, स्विचिंग बैक हाँ to NPS. Yes, yes, yes. तो कैसे हाँ, देखिए, ओके, एक फंक्शनैलिटी डेवलप होगी सीआरएस सिस्टम में। जैसे आप अपने बेनिफिट्स एनपीएस में लॉगिन करके करते हैं, सिमिलर मैनर में आप अपने नोडल ऑफिस को अप्लाई करेंगे या ऑनलाइन थ्रू सिस्टम में सीआरएस सिस्टम में अप्लाई करेंगे। स्विच बैक की फैसिलिटी अभी अंडर प्रोसेस है, टेक्निकली वो डेवलप हो रही है, बट इन द रिसेंट टाइम आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक इट शुड बी रेडी। और जैसे भी टाइमलाइन डिसाइड होगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप ऑनलाइन खुद भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू सीआरएस सिस्टम, या आप अपने नोडल ऑफिस के थ्रू भी अप्लाई करने का ये प्रोविजन आएगा। फैसिलिटी अवेलेबल है, बट सिस्टम डेवलपमेंट अभी चल रहा है। यूपीएस में से वापस में जाना था तो उसका बैकग्राउंड तो मतलब मुझे और भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो मैं उसे वेबसाइट पे सर्च करके जो पोएम आया है डीएफएस का on one time unvest switch facility that clearly explains everything about the facility plus CCS IUPS rules जो आए हैं उसमें भी उसे कवर किया गया है कि क्या है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। वो जैसे ही सिस्टम बन जाएगा तो उसका SOP भी अवेलेबल होगा। अभी SOP अवेलेबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, बट जो भी डिटेल्स है उस फैसिलिटी की वो दोनों available हैं। फिशिंग डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और रिटायर में अक्सर मेरे पापा जी उनके बाद उनके बच्चों को जैसे मेरे हस्बैंड हैं अगर वो डेथ हो जाती है तो वैसे उनके मेरे बच्चों को हस्बैंड वैसा को जाएगा और हस्बैंड के बाद के मेरे बच्चों को जाएगा। यूपीएस में चिल्ड्रन को कोई बेनिफिट अभी तक नहीं है। अगर कोई नई चीज़ ऐड ऑन होगी तो वो नियर फ्यूचर में ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन आएगी, बट करंटली द बेनिफिट इज लिमिटेड टू द लीगल रिलेटेड स्पाउस।
फादर से फादर टू सन गया बस आई ओपीएस में होंगे, या तो वो ओपीएस में होंगे। हाँ ये हो सकता है बुढ़ा करने को लगे हाँ वो कॉन्टेक्ट है वो पीएस में है। मेरे हस्बैंड है खुद ही गवर्नमेंट है और लाइक कैसे वो ट्रांसफर होगा दोनों ही गवर्नमेंट में है दोनों ही If पीएस में you है both are covered, you will get your benefits. जो भी ड्यू benefits हैं वो तो रिसीव होंगे irrespective of the fact कि आप कहाँ हैं. If you are covered in UPS, you will get UPS benefits. अगर मेरे और मैं अभी काम मतलब नहीं वर्क करने जा रही हूँ बट मास में मुझे पेमेंट होगी हाँ पेंशन You can receive your pension. These benefits you are eligible to receive. हाँ सर मेरे हाँ वो तो हो गई क्या ड्यू कॉर्पस है ना. लास्ट में लीगल उसमें वो होना चाहिए ना उसका नाम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है उस चीज़ का प्रूफ या फिर ऐसे आपकी ही सर्विस रिकॉर्ड्स में जिनको आप आपकी लीगली वैलिड अंडर यूपीएस यू हैव टू प्रोवाइड डिटेल्स यू आर ऑप्टिंग फॉर whosoever is registered as their legally wedded spouse as on the date of superannuation that person will be eligible to get the benefits. Only point is two people cannot come and ask for कि I am as ready. अब जैसे बट ऐसे लीगल सर्टिफिकेट नहीं है हम पे तो उसकी तो नीड Service records. जैसे मैं इंडिविजुअल मेरे सन वो डेथ और मेरे साथ मेरा डिवोर्स एमपीएस ऑफिस में भी डाइवोर्स मैंने दे दिया बट जब मेरी डेथ हो जाती है उस केस में एमपीएस में जो भी डिनर मैं 100% तो किसको मिलेगा मुझे 40% मेरे सन को मिलेगा या किसको मिलेगा क्या See, under NPS, everything depends on the annuity plan that you take. At the time of retirement, you can take 60%. Remaining 40 you will give to the annuity service provider. That will depend upon the plan which you opt for. If you choose the after you have to give it to your child, so that money will be given to your child. It all depends on the type of annuity plan which you choose. अगर डाइवोर्स हो गया मेरा तो उस केस में बेसिकली वो तो नहीं मिलेगी ना मेरे मेरे बच्चे What I'm saying is there are different annuity plans available. So if you choose a plan जहाँ पे directly children को मिले, so accordingly you have to choose. There are various different plans that you need to check in NPS, right? Accordingly your funds will be treated and will be paid. सेकेंड हाँ जैसे 30 नवंबर की लास्ट है तो अगर उससे पहले भी हम अप्लाई करते हैं और मेरी डेथ हो जाती है तो वो सारा अमाउंट बच्चे को मिलेगा See, नहीं अगर ये this is a peculiar case, we need to check it out और this is completely an exception कि आपने अप्लाई किया है. The only point is UPS comes into picture जब आपने अप्लाई किया और आपके ऑफिस ने अप्रूव कर दिया. There is a process कि आपका जो DDO है आप उनको अप्लाई करते हो फिर वो PO के पास अप्रूवल के लिए जाता है. अगर अप्रूव्ड हो गया तो आप सिस्टम में UPS सब्सक्राइबर हो गए. उस फाइनल अप्रूवल के पहले PO अप्रूव करेगा उसके पहले तक आप अपने फॉर्म को वापस ले सकते हो या रिजेक्ट करवा सकते हो. Then you will be in NPS. But if this is actually a very peculiar case, I don't expect anything is going to happen like that. ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए. But this is something which is out of the box. Like you have applied, but in between you die. So this is not going to happen. मतलब बच्चे के Only wife, no benefit till children, as on date. अगर ऐसा कुछ आता है तो प्लीज आप चेक करके अगर बता दीजिएगा तो फिर This is not available till date. अगर फ्यूचर में कुछ बेनिफिट ऐड होगा तो फॉर श्योर यू विल नो. Otherwise, you have a choice. Say if you choose UPS, at a later date you can switch back to NPS again at any point of time.
condition better? What suits best to you? अभी जैसे मतलब जैसे बच्चा जो है वो डिसेबल है, नॉर्मल नहीं है, तो उसके इसमें यूपीएस फिर एनपीएस कौन सा बेस्ट है? ऐसे tell you what is best, but the condition which you are telling is it would always go for that you may go for NPS as per the annuity choice आप लेंगे, accordingly your child will be given the benefits. UPS because there is the benefit till date is only to spouse, so of course that will not favor you for your particular case. जैसे एनपीएस से यूपीएस पे शिफ्ट हो, तो जो आपने जो एज लिमिट बोली बिफोर 1 ईयर, तो वो कुछ भी हो सकता है, रिटायरमेंट से 58 ईयर्स भी हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है। See, you chose UPS today, next month you want to go to NPS, you can. जैसे कि अगर एनपीएस में बस 25 लाख है, अगर मैं और यूपीएस में मैं ट्रांसफ़र होता हूँ, तो जो है मेरे वहाँ पे जो अमाउंट है और जो रिटायरमेंट के टाइम पे, तो आईसीबीसी कैसे फिर कंपेरिजन होगा उसका? Okay. Whosoever are current subscribers of NPS, they choose UPS. The funds lying in NPS will get transferred to UPS. Right? And for every subscriber, the time when they choose UPS, from that point of time, their benchmark will start getting calculated. क्योंकि अभी आप NPS में हैं, the day you will switch to UPS, उस दिन को जो आपका 25 सपोज सेट 25 लाख है, 25 लाख उधर चला जाएगा और आपका बेंचमार्क भी 25 पे ही सेट होगा और फ्रॉम ऑनवर्ड्स आपका बेंचमार्क डिसाइड होगा। दिस इज द बेनिफिट गिवन टू सब्सक्राइबर्स कि अभी के लिए सेम है। तो यूपीएस पे ऐसा है कि उसमें वापस आएगा, जैसे 30 नवंबर से पहले हमें ज्वाइन करना है यूपीएस। एरिया जो है अच्छा 8.5 वाला जो आपने बोला था गवर्नमेंट के अंदर जाएगा, तो क्या वो भी उसी के अंदर आएगा? जो आपका अभी तक अपना कंट्रीब्यूशन है वो ट्रांसफर होकर यूपीएस में चला जाएगा और जिस दिन से आप यूपीएस में आए उसके बाद से गवर्नमेंट एडिशनली कंट्रीब्यूट करेगी सेपरेट। वो पूल कॉर्पस अलग है, उसका एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं है, सेपरेटली। जिस दिन से आप यूपीएस में आओगे उस दिन से आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट विल टेक इनटू कंसिडरेशन। तो ऐप दोनों का सेम ही है? सेम जो एनपीएस ऐप आप यूज़ कर रहे हो उसी में आपको अगर आप यूपीएस चूज कर लोगे तो यू विल बी हैविंग दैट डेटा ऑफ यूपीएस सेपरेट। तो वो मैं अगर मैं यूपीएस एनपीएस से यूपीएस जाऊँ तो मैं दोनों का डेटा देख सकता हूँ? एक ही ऐप द मोमेंट यू विल स्विच उसके बाद आपको यूपीएस ही दिखेगा। अगर आप पर्सनली अपना एनपीएस अकाउंट अलग से मेंटेन करेंगे एडिशनली खुद पैसा डाल के तो आप वो भी कर सकते हो, तो फिर आपको ऐप में दोनों चीज़ें दिखेंगी और गवर्नमेंट की साइड से फिर यूपीएस में ही जाए। सर जो है आर्मी में काम करते हैं, बट इनको एक क्वेश्चन जैसे कि अगर कुछ हो जाता है या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो सेम वही क्वेश्चन है कि ये वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो स्पाउस है, और फिर मेरे जाने के बाद हाँ, तो ऐसा भी देखा गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको इनके जाने के बाद उनको कम मिलेगा जस्ट बिकॉज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ऐसे इसमें अभी तक ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है। आपको जो भी रिसीव होता है उसका 60% आपके स्पाउस को मिलेगा। फॉर मोर डिटेल्स इट माइट हैपन, मोर क्लैरिटी मे कम इन द फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ लीगली वेरिड स्पाउस को 60% का पे आउट जो सब्सक्राइबर को मिल रहा था उसका 60% रिसीव, क्योंकि
इन्होंने अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल देखा था, जैसे कि अगर उनमें से एक को हो गया तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, दोनों ही थे, तो इस वजह से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए उनको कम मिला। सर वो दैट वुड बी द ओपीएस केस। अगर आपकी इन सर्विस डेथ होती है और अगर आप ओपीएस का बेनिफिट ले लेते हैं, उस केस में जो ओपीएस के रूल्स हैं वो अप्लाई करते हैं, तो फैमिली पेंशन जो है वो आपको अकॉर्डिंगली वैसे प्रोसेस होगा। उसमें भी अगर आप ओपीएस लेते हैं तो फिर आपका जो भी एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होगा वो तो आपके स्पाउस को इमीडिएटली पूरा दे ही दिया जाएगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ। पे आउट कैसे ट्रीट, मतलब पेंशन कैसे ट्रीट होगी वो ओपीएस के रूल्स से गवर्नमेंट। तो ऐसा तो नहीं कि अगर वो मेरी स्पाउस से अगर उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तो उनको ज़्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब है तो ऐसा नहीं है। तो आपको पीपीटी के थ्रू जो हम कंपैरेटिव स्लाइड्स लास्ट में देखते हैं यूपीएस वो है जो नॉमिनी लीगल नॉमिनी जो था मेरे बाद हाँ अगर कुछ लाइक समटाइम्स ऐसा होता है ट्रैवल तो हम खुद पर भी कहीं जा रहे हो फैमिली ही वहाँ पे डिमिनिश हो जाती है, तो फिर क्या होगा? देखिए यूपीएस में तो अभी कोई बेनिफिट, इट इज ओनली सब्सक्राइबर एंड स्पाउस। ऐसा कोई भी एक्सेप्शनल केसेस अभी तक डेंटेड नहीं हुए। आगे जाके कुछ आएगा तो आएगा, बट अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं है। तो फिर मतलब वो क्या होगा, पैसा तो कहीं पे अमाउंट रहेगा, अभी तक सब कुछ रहेगा। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। आई विल नॉट बी एबल टू लाइक कॉन्फिडेंटली स्पीक एनीथिंग अबाउट इट। स्टिल इवोल्यूशंस हो रहे हैं स्कीम में। देखिए एनपीएस भी 2004 में आया, अब तक कितना इवॉल्व हुआ है। ऐसी स्कीम अप्रैल में आई है और 6 महीने में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई। सो देयर कुड बी समथिंग कमिंग, कुछ और आ सकता है एडेड बेनिफिट। तो ये एमपीएस में कवर होता था, ये एमपीएस में किसके लिए कुछ नहीं सेम कि अगर कोई फैमिली कहीं जाते एक्सीडेंट हो गया या फिर खत्म हो गया तो एमपीएस में इसके अंदर कुछ एनपीएस में तो आई थिंक आपके लीगल एड्स को दे गेट फंड। अगर पूरी फैमिली जाती है तो अगर आपका इन सर्विस डेथ में फॉर्म 1 अप्लाई कर रखा है तो एनीवेज आपके ऊपर ओपीएस के फैमिली पेंशन में, और नहीं तो आप एनपीएस के बेनिफिट्स में फॉल करें। नो बिंग नहीं अभी एमपीएस ही है। अच्छा, और इट इज शोइंग 0. Okay, so this could be a technical issue. I would request you write it to CRA, जो CG हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है ऑन CRA, CG हेल्प डेस्क। सनी गोंसाल्विस आई थिंक आप कोऑर्डिनेट करते होंगे, और आई विल शेयर यू द ईमेल आईडी ऑन व्हाट्सएप. You can write an email with this screenshot, with giving your PRAN number, that my PRAN number is this, my app is showing my NPS corpus to be 0, kindly resolve or provide me the details. It is nothing but it would be a technical issue which would have happened because there is migration going on from NPS to UPS. Because of that reasons, this could be one of the factors, because for UPS subscribers we were facing this problems. So if there is something, you can write it to me. If there is no resolution coming from CRS side, I would request you mark CC to us, PFRD also. We will take it up if CRS does not take it. Thank you. तो वहाँ पे तो अभी स्टेट वाले में तो सिर्फ एक ही है जो एनपीएस। हाँ एनपीएस है वो। For states it is only NPS. For central government it is UPS. Central government employees के पास ही option है to choose for UPS. For states it is only NPS as of now. गवर्नमेंट में तो किसी भी फील्ड से तो वो अगर वो चेंजेस करते हैं फिर जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ निकाला कि एनपीएस वो रहेगा नहीं, बट उन्होंने तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कर दिया, तो इन फ्यूचर उनके चांसेस है कुछ चेंज होने के स्टेट गवर्नमेंट के साइड से। States may come up with UPS. Some states have already notified UPS, but it is not yet operational. So states will come up with UPS. States will